जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है कंफ्यूज्ड बेस्ड हाउंड यू वन डीजे आईडी वालों का, और ये लिख रहे हैं कि नारी पर नारी चली ले नारी को हाथ, नर पर नारी गिर गई पंडित नर के साथ। देखिए दोस्तों, पहेली बहुत ही अद्भुत है और इस पहेली का उत्तर हम आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए दोस्तों, आते हैं मुख्य कथा पर। प्रसंग दोस्तों ये रामायण से ही है और ये पहेली अपने आप में रामायण से है, लगेगी भी रामायण में ही। कैसे लगेगी कि महाराज दशरथ के बारे में आप सभी ने सुना है। महाराज दशरथ पूर्व जन्म में तो ब्राह्मण थे और इस जन्म में भी होने को तो ब्राह्मण के ही पुत्र थे, जो हमने आपको वीडियो डाल दिया है। लेकिन महाराज अज ने जबरदस्ती इनको ले लिया और उत्तराधिकारी बना दिया। तो देखिए, इनकी पहेली बहुत अद्भुत इसलिए है कि जब महाराज दशरथ की शादी होनी थी, महाराज कौशलपुर के नरेश की पुत्री कौशल्या के साथ में, तो ये अपनी बारात लेकर के कौशलपुर के लिए जाते हैं। कहते हैं स्वयंवर हो रहा था, कौशल्या का होना था, और रावण उस समय लंका में था जब इनकी बारात घर से रवाना हुई। उस समय तो उसी समय रावण के लिए एक आकाशवाणी हुई कि रावण, महाराज दशरथ की जो शादी होने जा रही है, विवाह होने जा रहा है, वो कौशल्या के साथ में होगा, और कौशल्या के गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी वो रावण तेरा वध कर डालेगी। इस बात से रावण घबराया हुआ था। तो रावण ने क्या किया, खट से उड़ करके जाता है अपने पुष्पक विमान में और पहुंच जाता है कौशलपुर के लिए। कौशलपुर में पहुंच करके कहते हैं कि इसने प्रवेश पाने के लिए खुद का स्वरूप भी स्त्री का बनाया, और इधर महाराज दशरथ के लिए वरमाला डालने के लिए दुल्हन को सजाया जा रहा था, अर्थात माता कौशल्या को। और माता कौशल्या जब सज धज के वरमाला उनके हाथ में थी और मंडप में आने ही वाली थी जहां उनका स्वयंवर होना था, वरमाला जहां डलनी थी, कि उससे पहले रावण स्त्री का वेश बना करके अपनी मायावी विद्या से कौशल्या का हरण कर ले जाता है। और हरण करके क्या करता है, देखिए दोस्तों, फिर भी नहीं माना कि इसको क्यों ना मैं समाप्त कर दूं। सोचने लगा मैं इसको डायरेक्ट समाप्त करूंगा तो मुझे ब्रह्म हत्या लगेगी, स्त्री की हत्या लगेगी, एक मर्डर लग जाएगा मुझ पर। तो क्यों ना इसको इस तरह से मारा जाए, दुख दे करके, क्योंकि इसके गर्भ से जो जन्म देने वाला होने वाला है वही तो मुझे मारेगा। अब ये तड़प तड़प के मरनी चाहिए। तो एक काठ का बक्सा, उसमें मूर्ख रावण ने माता कौशल्या को बंद कर दिया और बंद करके उसे उस नदी में डाल दिया। अब वो बक्सा बह के जा रहा है। इधर जब दुल्हन को खोजा गया तो दुल्हन नहीं मिली। अब वरमाला किसकी डाली जाए? तो महाराज कौशलपुर ने क्या किया, कौशल नरेश ने
उनकी एक पुत्री और थी जिनका नाम था सुमित्रा। तो सुमित्रा को ऐसा किया, कौशल्या के स्थान पर दुल्हन बना दिया गया और कौशल्या बेचारी मिली ही नहीं। तो सुमित्रा जी ने जाकर के महाराज दशरथ के गले में ये वरमाला डाल दी और डालने के पश्चात क्या किया कि उनका धूमधाम से विवाह हो गया और विदा किया महाराज दशरथ के साथ में खुशी खुशी। अब जब वे उस नदी को पार कर रहे थे नौका द्वारा, नाव द्वारा, तो उसी समय जो बक्सा रावण ने उस नदी में डाला था वह बक्सा बहते बहते उसी स्थान पर आ जाता है जिस स्थान से वो उस नदी को क्रॉस कर रहे थे, पार कर रहे थे। उस बक्से को देखा महाराज दशरथ ने अपनी तरफ खींचा और अपनी उस नाव में लिया। जब नाव में ले लिया तो उसको खोल के देखा। खोल के देखने पर पाया कि बक्से में एक सुंदर कन्या है, दुल्हन बनी हुई है, उसके हाथ में वरमाला भी है लेकिन वो बेहोश है। तो देखा उसकी शक्ल को तो महाराज दशरथ को तो पता नहीं था ये कौन है, लेकिन सुमित्रा जी ने देखा तो सुमित्रा ने कहा यही तो मेरी बड़ी बहन है कौशल्या, पता नहीं है इस बक्से में कैसे आ गई। जब कौशल्या होश में आई तो कौशल्या ने सारा वृतांत सुना दिया कि हे महाराज, रावण ने मेरा हरण करके और इस बक्से में मुझे बंद कर दिया है। रावण को भय है, उसके लिए कोई आकाशवाणी हुई है कि तेरे गर्भ से जो संतान होगी वो रावण का वध कर देगी, इसलिए उसने मुझे मारने के लिए इस बक्से में बंद कर दिया है। इस बात को सुन के महाराज प्रसन्न होते हैं और क्या करते हैं दोस्तों, कौशल्या से उसी स्थान पर वरमाला डरवाते हैं और खुशी खुशी अपने प्रदेश को चल देते हैं, अयोध्या के लिए आ रहे हैं। अब दोस्तों देखिए आपकी पहेली कैसे लगी कि नारी पर नारी चली। नारी पर नारी कौन चली कि बक्से में बंद नदी में कौशल्या जा रही है तो नारी पर नारी जा रही है, नदी में नारी जा रही है। और नदी में जब वो जा रही है तो ले नारी को हाथ, वो वरमाला जो थी वो उसके हाथ में थी। नर के ऊपर नारी गिरी। अब नर के ऊपर नारी कैसे गिर गई कि जैसे ही वो बक्सा पास में आया तो खींचा महाराज दशरथ ने, अपनी जंघाओं पर लिया तो वो गिरी और क्या हुआ, हो गई पंडित नर के साथ। पंडित नर कौन थे, महाराज दशरथ जी, उनके साथ में हो गई, अर्थात उनसे विवाह हो गया। तो देखिए ये पहेली, ये जो आईडी वाले हैं इनकी यहां लगती है, अन्यत्र हमने खोज कर देखा तो ये अन्यत्र नहीं लगती है कि नारी पर नारी चलना असंभव बात है। तो नदी में नारी बह के जा रही थी तो वो नारी पर नारी चल रही थी। और गिरी कैसे, रावण ने उसको डाल दिया था नदी में और गिरी नदी में, तो किसके ऊपर आके गिरी, महाराज दशरथ के ऊपर। महाराज दशरथ के साथ में वो हो गई, अर्थात उनसे विवाह हो गया। तो इस प्रकार से ये पहेली का उत्तर है। मैं समझता हूं दोस्तों आपकी समझ में हमारा ये वीडियो जरूर आया होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो भाई हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे।